समय था महाभारत के बाद का, जब अश्वत्थामा, जो एक महान योद्धा और भगवान शिव के प्रिय भक्त थे, अपने जीवन की सबसे भयावह यात्रा पर निकल पड़े थे। यह यात्रा एक शाप की वजह से शुरू हुई थी, जो उन्हें श्री कृष्ण ने दिया था। महाभारत की भीषण लड़ाई के बाद अश्वत्थामा ने अपनी कायरता के कारण अपार पाप किए थे, लेकिन उन्हें यह शाप देने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षण होगी। यात्रा की शुरुआत होती है एक रात, जब अश्वत्थामा अकेले अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करते हुए एक रहस्यमय जंगल में पहुंचते हैं। जंगल घना था और अंधेरा ऐसा कि मानो पृथ्वी की सारी रोशनी सो गई हो। अश्वत्थामा को अचानक महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, परंतु जब वह मुड़कर देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है और एक असहज सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ है। सामने एक पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की ओर बढ़ते हुए अश्वत्थामा की आंखों में एक तेज आक्रोश और भय का मिश्रण होता है। वह जानते हैं कि इस यात्रा का अंत कहीं ना कहीं इसी मंदिर के अंदर छिपा है, लेकिन अंदर जाने से पहले उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी शापित यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी उन्हें तोड़ने वाली है। अश्वत्थामा मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं और तभी एक आवाज गूंजती है, तुमने जिस पाप को किया है उसकी सजा अब तुम्हारे सामने है। यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति की प्रतीत होती है। अश्वत्थामा के कदम रुक जाते हैं, लेकिन वह डरते नहीं। वह कायर नहीं है, वह एक योद्धा है और शाप चाहे जितना भी कड़ा हो, वह उसे झेलने के लिए तैयार है। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक पुराना चित्र दिखाई देता है, जिसमें एक शापित व्यक्ति को एक भयंकर राक्षस द्वारा निगला जा रहा है। चित्र में लिखा है, जो आत्मा अश्वत्थामा की शापित यात्रा से गुजरेगी वह हर पल मृत्यु के करीब जाएगी। अश्वत्थामा यह चित्र देखता है और घबराहट से बचने की कोशिश करता है। अचानक मंदिर के चारों ओर अजीब सी आवाजें और हलचल होने लगती है। क्या यह शापित यात्रा उसे कहीं ना कहीं मौत की ओर ले जाएगी? क्या अश्वत्थामा अपनी शापित यात्रा को पूरा कर पाएंगे या यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन जाएगी? यह केवल पहले भाग की शुरुआत थी। अगले भाग में अश्वत्थामा का सामना एक और भयंकर चुनौती से होगा, जो उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ डालेगी।